अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। एक दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले हम जेड 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 कर रहे थे इतनी देर से, जेड 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 जेड। तो एक बात क्या याद रखनी है हमने, हमारे z इज इक्वलेंस टू r इज इक्वलेंस टू, अगर इंडक्टर है तो हम उसे ls के नाम से लिखेंगे, अगर कैपेसिटर है तो 1/cs, जो कैपेसिटर की वैल्यू उसको s से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, जनरल सा क्वेश्चन लेंगे, हम कोशिश करते हैं कि सभी को टी फॉर्म में ला सके, क्योंकि वो एक हमारा नॉर्मल तरीका है जिससे हम चीजें कर लेते हैं। ठीक है, इसके आगे हम एक इंडक्टर भी ले लेते हैं। लेट दिस बी आर 200। ये हमारा नॉर्मल ऐसी, इसको अब मैं इक्विवेलेंट बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने जिसकी बात की उसमें हमने सिर्फ रेजिस्टेंस की चीजें की थी। अब मैंने भाई इंडक्टर भी डाल दिया, कैपेसिटर भी डाल दिया, तो इनको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, बात ये आई। तो इसका इक्विवेलेंट बनेगा सर्किट हमारा, दिस इज माई 2 ओम, इसका एक रेजिस्टेंस बना दूंगा। मैंने बोला था रेजिस्टेंस वैसे का वैसे ही रहेगा, ये चीज मैंने पहले ही बोल दी थी, ये वैसे का वैसे। और 4f को हम अगर रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहे, दिस इज माई कैपेसिटर, देन दिस इज बी 1/4s। एंड मैंने एक और चीज बोली थी कि रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में तो हम ऐड कैसे करते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अगर इससे हम करके देखें, देन 1/r इज इक्वल टू r1 is equals to r2 plus r1 by r1 r2 and r is equals to r1 r2 by r1 plus r2। तो अब इधर से अगर हम देखें, then this is 2 into 1/4s, that is 2/4s divided by r1 plus r2, 2 plus 1/4s। तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले, देन दिस इज बी 2/8s प्लस 1। दिस इज माई रेजिस्टेंस, जो कि हमारा ये होगा, दैट इज 2/8s प्लस 1। 4 2 जा 8 एंड 4s से 4s कट जाएगा। तो इसके बाद हमारा ये वाला स्टेप है। ठीक है, मुझे नहीं लगता अभी तक किसी को कोई परेशानी आई होगी इसमें। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इस साइड की बात करें, रेजिस्टेंस इन सीरीज से तो नॉर्मली ऐड हो जाएगा। तो 4 एंड दिस इज इंडक्टर LS, तो 4 प्लस 2s। सिर्फ इतना याद रखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना बन गया। अब Z पैरामीटर निकालना है, Z11 Z12, वो मैंने एक तरीका भी बताया था, डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करो, Z11 निकल आएगा। Z22 निकालना है, इन दोनों को ऐड करो, Z12 और 21 यही होता है। ठीक है, Y इज रेसिप्रोकल ऑफ Z, तुम उधर से भी निकाल सकते हो। Y पैरामीटर इज रेसिप्रोकल ऑफ Z, तो उधर से भी निकल सकता है। बाकी Y पैरामीटर के लिए तुम अलग से वापस कर सकते हो, लूप्स बना लो। ये तुम्हारा Z पैरामीटर लूप से भी निकल सकता है। ठीक है, ऐसे ही हम हर पैरामीटर निकाल सकते हैं, ABCD जितने भी पैरामीटर हैं सारे अब निकल जाएंगे। बेसिकली मेरा मकसद क्या था, मकसद मेरा ये था कि मैं इसको, जो कैपेसिटर है इसको मैं रेजिस्टेंस में कैसे चेंज करूंगा, जो मेरा इंडक्टर है इसको मैं रेजिस्टेंस में कैसे चेंज करूंगा। मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले हमें सिर्फ कन्वर्ट करना आना चाहिए कि एक बेसिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होगा, या तो हम उसको टी में बना ले या पाई में बना ले। सबसे इजी काम हम यही दो कर सकते हैं। इन दोनों के Z Y ABCD T डैश एंड H एंड G पैरामीटर सारे निकालने सबसे इजी T एंड पाई के होते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम कन्वर्जन ही देख रहे हैं कि भाई हमारा अगर पैरामीटर
कोई भी निकालना है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने टी में कर लिया, जेड आराम से निकल गया, काम खत्म, वाई निकल ही जाएगा। एंड ऐसे हम सारे निकाल सकते हैं, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बस करना क्या है, V2 को 0 कर दो, इक्वेशन फॉर्म होगी, तो एक बार एक को 0 कर दो, दूसरे की वैल्यू निकाल लो, और किसी बार दूसरे को 0 कर दो, पहले की वैल्यू निकाल लो। ये मैं बता दूंगा लास्ट में अगर बताना होगा, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इसके अलावा सेकंड एक और तरह के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम। अगर कुछ और तरह के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं, एक क्वेश्चन है मेरे पास, इस बार मैं एक डिपेंडेंट सोर्स भी ले आया। सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन मेरे डिफरेंट है, कोई भी क्वेश्चन पुराने वाले से कभी मैच नहीं होएगा। टू पोर्ट में यही सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हमारा क्वेश्चन डिफरेंट हो जाते हैं। निकालना बहुत इजी है, अगर हमारा कन्वर्जन आ गया, इसका सर्किट नॉर्मल सर्किट जैसा बन गया तो निकालना बहुत इजी है। सिर्फ परेशानी कब तक है, जब तक मेरा सर्किट नॉर्मल सर्किट जैसा नहीं बनता, सिर्फ परेशानी जब तक है, ठीक है। तो हमें सिर्फ सर्किट को कन्वर्ट करना और कुछ नहीं करना। याद रखना कैपेसिटर हमेशा माइनस के साथ आएगा, ठीक है। अगर कभी ना दिया हो तो खुद से भी ले सकते हो, ऐसी कोई खास परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये करंट डिपेंडेंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट सोर्स है। तो कह रहा है कैलकुलेट जेड पैरामीटर, इसमें है तो कुछ नहीं, नॉर्मली हम दो लूप लगाएंगे। एक मेरा लूप होगा ये वाला लूप 1, और इस साइड एक लूप लग जाएगा 2। I1 I2 है, तीसरा एलिमेंट है नहीं कोई, तो नॉर्मली जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I1, 3 इंटू I1, ये करंट चलेगा। अब यहां से I1 प्लस I2, तो माइनस J2 I1 प्लस I2 प्लस 2I1, क्योंकि पहला हमारा प्लस साइन आ रहा है तो प्लस लिखेंगे हम, फिर 2I1। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 5 माइनस J2 I1 माइनस J2 I2, दिस इज माई V1। तो ये क्या हो गया मेरा, दिस इज माई Z11, दिस इज माई Z21। Z21 और 1 एक ही रहेगा, ऐसे कोई खास परेशानी मेरे को नहीं लगता। कोई परेशानी किसी चीज में कोई आएगी ऐसा मेरे को नहीं लगता, ठीक है। तो इतनी चीज तुम्हें याद रखनी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और है जिसकी हम बात करेंगे, वो मेरी अगली प्रेजेंटेशन में होंगे। इसके अलावा जितने क्वेश्चंस होंगे